बस्ती के पास एक शांत विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। पेड़ों की छाया, पक्षियों की मधुर आवाज और साधना में लीन भिक्षु। उसी विहार में एक युवा शिष्य रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत बुद्धिमान था, पर उसमें एक कमजोरी थी। वह कभी कभी छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देता था। झूठ की शुरुआत एक दिन आनंद को विहार के काम सौंपे गए। उसे बगीचे की सफाई और जल भरने का कार्य करना था। लेकिन उस दिन उसका मन काम में नहीं था। वह पास के गांव घूमने चला गया। शाम को जब वह लौटा तो अन्य भिक्षुओं ने पूछा, आनंद, क्या तुमने अपने सारे काम पूरे कर लिए? आनंद ने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ, मैंने सब काम कर लिया। असल में उसने कुछ भी नहीं किया था। बुद्ध का प्रश्न अगले दिन भगवान बुद्ध ने देखा कि बगीचा साफ नहीं है और जल के घड़े खाली हैं। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और शांत स्वर में पूछा, यह कार्य किसे सौंपा गया था? आनंद थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोल दिया, भगवान, मैंने सब काम कर दिया था, शायद किसी और ने गड़बड़ कर दी होगी। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सच्चाई का सामना कुछ दिनों बाद आनंद का मन बेचैन रहने लगा। उसे भीतर से डर और अपराध बोध महसूस होने लगा। वह ध्यान में भी ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। एक दिन वह खुद बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन अशांत है, मुझे शांति नहीं मिल रही। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुमने कभी ऐसा किया है जिससे तुम्हारा मन तुम्हें ही दोषी ठहराता हो? आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कहा, हाँ भगवान, मैंने झूठ बोला था। मैंने अपने काम नहीं किए और फिर आपसे भी असत्य कहा। बुद्ध की शिक्षा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, आनंद, झूठ बोलना ऐसा है जैसे तुम अपने ही मन में एक दरार डालते हो। हर बार जब तुम असत्य बोलते हो, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाती है। सत्य एक दीपक की तरह है। वह तुम्हारे जीवन को प्रकाश देता है, और झूठ एक अंधकार है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति हजारों दीपक जलाए पर अपने भीतर का दीपक बुझा दे, तो उसका जीवन अंधकारमय ही रहेगा। सत्य वही दीपक है। परिवर्तन। उस दिन के बाद आनंद ने निश्चय किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी साधना गहरी हो गई और वह एक सच्चा और आदर्श भिक्षु बन गया। कहानी की सीख। झूठ हमें अंदर से कमजोर करता है। सत्य हमें शक्ति, शांति और सम्मान देता है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है।